हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान के बारे में। यह हमारे पेडागोजी का एक लेक्चर है। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि मनोविज्ञान है क्या। इससे पहले कि वर्तमान से पहले बहुत से दार्शनिक जो लोग आए, बहुत से वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने मनोविज्ञान को अलग अलग तरीकों के बारे में बताया था कि मनोविज्ञान है क्या। इसकी परिभाषा अलग अलग दी, लेकिन उनकी आलोचना हो गई होने के बाद में मनोविज्ञान का वर्तमान में यह अर्थ निकाला गया कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान है वो क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। क्यों है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों कि मनोविज्ञान जो लोग कहाँ रहते हैं, समाज के अंदर रहते हैं। किस में रहते हैं, समाज में। और समाज में रहेंगे तो उनका के व्यवहार से ही हम पता लगाएंगे कि यह व्यक्ति किस प्रकार का है। यानी कि कोई व्यक्ति है और वो कोई काम करता है तो उसमें गुस्सा भी है, उसमें स्नेह भावना भी है और त्याग की भावना भी है, उसमें सहानुभूति भी है। तो ऐसे गुण है उसमें, तो उसके व्यवहार से हमें पता चलेगा कि किस टाइप का आदमी है। तो यह किससे पता चला हमें, मनोविज्ञान के माध्यम से, कि व्यक्ति के व्यवहार से हम वर्तमान में पता लगाते हैं कि इसके हाव भाव कैसे। एक व्यक्ति है जो कि है ना, जो क्या है, एक अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे ऐसे दिखाई देता है जैसे कि बहुत धनवान है और पैसे वाला है, तो हम ऐसे कह देते हैं जैसे कि यह बहुत पैसे वाला लोग है। और एक है जो फटे पुराने कपड़े पहनता है, जिसके पास खाने तक के रुपए नहीं है खाना खाने के लिए, तो हम कह सकते हैं हाँ ये एक गरीब भिखारी आदमी है, इसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन यह किससे पता चला हमें, मनोविज्ञान के माध्यम से और उसके व्यवहार के माध्यम से पता चला। और यह हमें कौन सिखाता है, व्यवहार के माध्यम से ये बातें करना। और ये हमें कौन सिखाता है, ये क्या सिखाता है हमें, मनोविज्ञान। कि व्यक्ति का व्यवहार हम पहले देखेंगे और इससे यह बात कहाँ से उत्पन्न होती है, मनोविज्ञान से। ये तो नहीं है कि हम व्यक्ति के मन की बात जान ले, क्योंकि वो तांत्रिक भावना है कि इसको क्या खाना पसंद है, क्या खाना पसंद नहीं है। लेकिन हाँ उसके विचार से ये हम उससे बातें करेंगे तब हमें पता चलेगा हाँ इसको ये पसंद है। अब बात करते हैं कि इसके पहलू कितने हैं। इसके 3 पहलू हैं मनोविज्ञान के। सबसे पहले आता है शिक्षा, नंबर 2 पर है मनोविज्ञान और नंबर 3 पर है दर्शन शास्त्र। तो जो मनोविज्ञान है उसमें क्या किया जाता है, जो शिक्षा है, शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं जो बच्चों को आती हैं उनका सोल्व किस में किया जाता है, उनको मनोविज्ञान के माध्यम से सोल्व किया जाता है। चाहे वो उनके जीवन से संबंधित हो या फिर उनके पढ़ाई से संबंधित हो। अब बात करते हैं शिक्षा का आदर्श रूप क्या है। तो शिक्षा का आदर्श रूप क्या है, उसका व्यवहार, किसका, बालक का या किसी व्यक्ति का। और इसका उद्देश्य क्या है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। और सर्वांगीण विकास करने के अतिरिक्त भी और इसके विकास के तरीके जैसे मानसिक विकास, शारीरिक विकास हो गया, सामाजिक संवेगात्मक विकास हो गया। लेकिन इसके अंदर हम आध्यात्मिक विकास को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि यह विकास इसके माध्यम से नहीं आता। अब बात शिक्षा के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं आगे कि शिक्षा का सर्वोत्तम रूप कौन सा है, बच्चे के ये किस पर संबंधित है। यह बाल केंद्रित शिक्षा है, मीन्स बच्चों से केंद्रित है। बच्चों की रुचि और क्षमता के आधार पर उनके एटीट्यूड को ध्यान में रखकर ही हम उनको शिक्षा दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसकी बच्चे की परेशानी क्या है, इसे सीखने में कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर नहीं है। तो हम इस बात का पता कभी भी नहीं लगा पाएंगे कि उसको प्रॉब्लम क्या है और उसको सोल्व कैसे किया जाए और कैसे उसको शिक्षा दी जाए। क्योंकि प्रत्येक कक्षा में बच्चे समान नहीं होते, उनकी बुद्धि लब्धि और उनकी रुचि और याद करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो इसलिए हम सभी को एक डंडे से नहीं हाँक सकते। तो इसलिए हमें उनकी रुचि, क्षमता और एटीट्यूड को ध्यान में रखा जाता है और उनकी बाल केंद्रित से शिक्षा का यहाँ एक सर्वोत्तम साधन है। अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा और आगे जान लीजिए कि शिक्षा पर वर्तमान में शिक्षा पर सबसे ज़्यादा कौन सी शिक्षा पर बल दिया जाता है। तो क्या है, समावेशी शिक्षा, मीन्स इसके समावेशी शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें विशिष्ट और जो सामान्य बच्चे हैं उनको क्या किया जाता है, दोनों को
एक जगह बैठाकर एक ही कक्षा में शिक्षा दी जाती है। अब इसके बारे में, इसकी शिक्षा के पहलू के बारे में जान लीजिएगा थोड़ा सा, कि पहले जो शिक्षा थी वो, इसके कितने पक्ष थे शिक्षा के। तो पहले इसके जॉन डेवी के अनुसार इसके 2 पक्ष ध्रुवीय शिक्षा थी। उसके अंदर क्या था, एक शिक्षक होता था और एक स्टूडेंट होता था, ये दोनों होता था। दोनों में कमी को शामिल किया जाता था। लेकिन वर्तमान में क्या है, त्रिआयामी शिक्षा को इंक्लूड कर दिया गया, लागू कर दिया गया है। इसके अंदर टीचर और स्टूडेंट तो है ही, साथ क्या कर दिया, पाठ्यक्रम मीन्स करिकुलम को भी शामिल कर दिया गया, जिसके अंदर स्कूल की ऑल एक्टिविटीज़ शामिल होती है। जैसे कोई फंक्शन हो गया, कोई छोटा जे क्यूज वगैरह हो गई, खेल प्रोग्राम हो गए, ये सभी किसके अंदर आते हैं, पाठ्यक्रम के अंदर आते हैं। तो अब ये नहीं है कि स्टूडेंट को भी हम दोषी ठहराएं। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि बच्चे को हम दोषी नहीं ठहरा सकते जब वो सफल होता है। या तो सिस्टम को दोषी ठहराएंगे या फिर टीचर को दोषी ठहराएंगे, लेकिन स्टूडेंट के अंदर कभी भी कमी नहीं निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस शिक्षा को 3 वर्ड में डिवाइड किया गया, एजुकेयर, एजुकेटम, केटम और एडुकेयर। ये 3 वर्ड हैं जो शिक्षा के लिए लागू किए गए हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि वह बालक है, उसमें इन तीनों के माध्यम से वांछनीय परिवर्तन किया जा सकता है, कि बच्चों को उनके के अकॉर्डिंग किसी भी अकॉर्डिंग ढाला जा सकता है। अब हमने शिक्षा के बारे में पढ़ लिया और मनोविज्ञान के बारे में, और हमने तीसरी बात की थी दर्शन शास्त्र के बारे में, कि दर्शन शास्त्र क्या है। दर्शन शास्त्र क्या है, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं फिलोसफी। फिलोसफी मीन्स ज्ञान से प्रेम। जो क्या है, जैसे कि वर्तमान में हम यहाँ पर बैठे हैं और हम किसकी कल्पना कर रहे हैं, आगे फ्यूचर की, किसी व्यक्ति के बारे में, फ्यूचर में आगे जा कर के ऐसा बनेगा या ऐसा नहीं बनेगा। तो ये किसके माध्यम से पता चला, हमें दर्शन शास्त्र के माध्यम से। पहले ये क्या, किसका पार्ट था, मनोविज्ञान, ये दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा थी। लेकिन आज ये मनोविज्ञान अपने आप में क्या है, एक संपूर्ण विषय का रूप धारण किए है। यह अपने आप में एक विस्तृत विषय बन चुका है।